हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश आया है डिवाइन की तरफ से, या क्या बताना चाहते हैं आपको डिवाइन, या कुछ क्या चीज़ें गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज ना कुछ इस तरीके का कि देखिए, हर किसी की जर्नीज़ एक तरीके की नहीं होती है, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर किसी का रहन सहन एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोचने की क्षमता जो होती है एक जैसी नहीं होती, एंड किसी चीज़ को देखने का नज़रिया एक जैसा नहीं होता, ना ही लोगों के कर्मास एक जैसे होते हैं। तो जिस प्रकार से आपके कर्मास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नीस में भी रखा जाता है, यानी कि आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं आपके कर्मास की आपकी लाइफ किस तरह की होगी आगे चलकर, तो ये डिसाइड करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें बेस करती है आपके कर्मों पे। तो सम टाइम मैंने कुछ मैसेजेस ऐसे पढ़े थे पास्ट में अपने मतलब पोस्ट में कि ये मतलब ये जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं या फिर कोई जर्नीस होती हैं, तो ये कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है। ठीक है, कुछ ही लोग क्यों इसमें शामिल होते हैं, ये तो ईश्वर का अन्याय है। तो मैंने इस तरीके का मैसेज भी पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जो लोग सच में बहुत अच्छे कर्मास करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मास करते हैं, एंड उनको ही एक मतलब ऐसी जर्नीस में डाला जाता है जिस पर ईश्वर को पूरा ट्रस्ट होता है कि ये जिसको मैं ये जर्नीस दे रहा हूँ या किसी जर्नी में डाल रहा हूँ, वो इसको पूरे दिल से एंड पूरी शिद्दत से यानी पूरी सच्चाई के साथ इस कार्य को कर पाएगा, तभी उस इंसान के ऊपर वो जिम्मेदारी ईश्वर सौंपते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका कर्मा बेस करता है बहुत ज़्यादा कि आपने पास्ट लाइफ में कैसे कर्मा करके आए हुए हैं, एंड राइट नाउ जो अभी प्रेजेंट की लाइफ में है उसमें आप कैसे कर्मा करते हो। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं कि आपको किस तरीके की लाइफ दी जाएगी एंड आपको किस तरीके की जर्नीज में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब कि ऐसे कि मतलब इस तरीके की चीज़ों में ईश्वर ने कुछ ही लोगों को क्यों रखा है, सभी लोगों को क्यों नहीं रखा। यदि सभी लोग किसी न किसी जर्नीज, देखिए होते सभी लोग किसी न किसी जर्नीज में होते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ नया देखते ही हर रोज़, यानी जर्नीज में हर किसी, देखिए सभी लोग एक जैसा ही जीते हैं, मतलब एक जैसी सांस लेते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ा हर किसी को डिफरेंट बनाती हैं। तो स्पिरिचुअल बीइंग्स जो होते हैं, जो चुनिंदा लोग होते हैं जिनको ईश्वर ने चुना होता है, तो उनको खास इसलिए बोला जाता है ना। देखिए, ये नहीं कि उनको ईश्वर ने इसलिए कोई चीज़ या किसी जर्नी में डाल दिया कि वो उनके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं या फिर मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए डाला है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड साथ ही साथ अपने कर्मों को ख़राब नहीं किया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में आकर अपने कर्मों को नहीं ख़राब किया है, एंड अपने मार्ग से बिल्कुल हिले नहीं है। जो सही मार्ग होता है एक जीवन को जीने के लिए, उससे वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, एंड अपने सही मार्ग पर चलते हुए अपने नियम के द्वारा लाइफ में चलते रहे। हार्डशिप्स देखिए, परेशानियाँ कितनी भी आई हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। तो ईश्वर ऐसे इंसानों को चूज़ करेंगे, या फिर ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो इंसान दिन रात सोचता ही रहता है एंड कोई भी कार्य नहीं करता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, अपने हर कार्य के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारा लालच है, घमंड है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो उस इंसान को ईश्वर चुनेंगे या फिर उस इंसान को चुनेंगे जो इस जिम्मेदारी के लायक होता है। किसको चुनेंगे आप सोच कर देखिए। जैसे मान लीजिए एक क्रिमिनल है एंड एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत सत्य मार्ग पर चल रहा है, तो इन दोनों में से ईश्वर किसको सबसे सही प्लेस पर रखेंगे, एक क्रिमिनल को या फिर एक जो सही मार्ग पर चल रहा है इंसान या अपने कर्मों को अच्छे से निभा रहा है। तो दोनों में से किसको रखेंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर यही मिलता है कि दो लोग हैं, यानी एक जो खूनी है, ठीक है,
जिसको खून करते हुए भी ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपराध बोध नहीं होता है, उसको ज़रा सा भी भय नहीं होता है ईश्वर का कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो अपने आप को नहीं रोकता है। एंड एक इंसान है, एक चींटी भी उससे अगर गलती से मर जाए तो वो इतना गिल्ट फील करता है, उसके अंदर अपराध बोझ आ जाता है कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ये चींटी मर गई। तो दोनों में देखिए दोनों का कर्मस क्या है, तो दोनों को ही क्या एक ही जर्नीस में डाल देंगे ईश्वर की? नहीं, इस इन दोनों को ही एक ही जर्नीस में डाल देते हैं, तब इनजस्टिस होगा। ईश्वर जानते हैं इनजस्टिस कहाँ होता है, ठीक है। यदि दोनों को एक ही चीज़ में ईश्वर डाल देंगे तब इनजस्टिस होगा, ना कि सभी लोगों को एक ही जर्नी में डाल दें, सबके कर्मास नहीं देखे जाएं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे रास्तों पे चल रहे हैं, कितनी कितनी गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या सभी लोगों को एक ही जर्नीस में ईश्वर डाल देंगे, एक ही पोजीशन दे देंगे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल, जब सभी का कर्मास एक जैसा नहीं है, सबका रहन सहन एक जैसा नहीं है, मतलब सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं है, सबके सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? ठीक है। एंड दूसरा दूसरा क्वेश्चन मैंने ये देखा था कि साइंस तो सभी को मिलते हैं, तो इससे किसी जर्नीस का या फिर किसी चीज़ से क्या रिलेट करता है? ये सारी चीज़ें ये क्या रिलेट करती है? साइंस तो सभी को दिखते हैं, लेकिन किसी जर्नी से या फिर किसी कनेक्शन से या फिर किसी शादी से, किसी मैरिज से क्या कनेक्शन है इन साइंस का? तो देखिए जो लोग जर्नीस में होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल ये नहीं है कि किसी जर्नीस में कोई भी किसी जर्नीस में ईश्वर ने किसी को डाला है तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा वो लोग खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उन लोग को बहुत ज़्यादा अबंडेंट कर दिया जाता है, हर तरीके की खुशियाँ दे दी जाती हैं। देखिए हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, बैलेंस होने के लिए उनको एक बहुत बड़े बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ता है, मुश्किलों से निकलना पड़ता है, तब जाके वो कहीं जाके अपनी लाइफ में बैलेंस होते हैं। एक नॉर्मल इंसान होता है, उसकी 20-25 में शादी हो जाती है, ठीक है, 20-25 में शादी भी हो जाती है, सेटल भी हो जाता है, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी भी कर रहा होता है। लेकिन एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक उम्र निकल जाती है तब उनको पता चलता है कि हम किसी जर्नीज में हैं। एंड एक उम्र निकलने के बाद भी अगर उन लोगों की शादी नहीं हुई तो बैलेंस नहीं होते, तब तक वो लोग, उनकी शादी भी नहीं होती। एंड शादी होती भी है, मान लीजिए अगर उनको जर्नीज का पता चल गया, उनका कार्मिक पैटर्न है कोई, तो उनका कार्मिक पैटर्न से शादी हो जा कार्मिक पैटर्न में शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद उस कार्मिक पैटर्न में वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होते, क्योंकि कार्मिक के साथ उनकी शादी हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए किस किस तरीके की चीज़ें होती है, अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए ना तो बहुत बड़े बड़े लेवल की चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन ये बहुत छोटे रूप में हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। जैसे कि किसी ने कहा था कि साइंस तो सभी को दिखते हैं, इससे शादी से, मैरिज से इसका क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो देखिए जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, दिखता तो उन लोगों को भी है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे साइंस दिखते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के सामने भी सारी चीज़ें आती हैं। क्यों नहीं दिखती उनको? नंबर्स तो उनको भी दिखता है, घड़ियाँ उनके घरों में भी है, लेवल उनके घर में भी है, सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स उनको भी दिख सकते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, सब कुछ वो लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्यों नहीं दिखता है एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स को क्यों दिखता है? आती तो ये सारी चीज़ें सामने है। मैं इस चीज़ को पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये नंबर्स एंड ये सारे साइंस हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन हर किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, उस तरफ फोकस्ड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग चुनिंदा होते हैं, चुने लोग होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, या किसी मुख्य कार्य के लिए या फिर डिवाइन किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं बहुत अच्छे से एंड किसी पाथ पर चलाना चाहते हैं, तो उस इंसान के सामने ये सारी चीज़ें फोकस्ड करेंगे, पॉइंट करेंगे एंड मतलब कहते हाईलाइट करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें उस इंसान के सामने आए। एंड ये साइंस दिखाते हैं, एंड ये साइंस इसलिए दिखते हैं ताकि इनके माध्यम से आप चीज़ों को ढूंढो, डिस्क्राइब करो कि व्हाट इज़ द पर्पस, ये चीज़ें दिखने का क्या मकसद है। ये नहीं कि पहले ही आपने पहले साइन देखा एंड पहले दिन ही आपको आपका पर्पस पता चल गया। एक एक करके चीज़ें खुलती जाती हैं, डिस्क्राइब होती जाती हैं। जैसे आपने एक साइन देखा आज, तो उसको देखा, ध्यान दिया उस पर, उसको उसके बारे में ढूंढा तो आपको पता चला, यानी कि कनेक्ट होती चली जाती हैं चीज़ें, तब जाके आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचते हो, अपने बारे में जानते हो, डिवाइन के बारे में जानते हो, और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं आपके सामने, मतलब साइंस के थ्रू। यानी कि जो भी साइंस या जो भी मैसेज या एंजल्स मैसेज या कोई प्रमुख चीज़
चीज़ या मुख्य मैसेज, मुख्य व्यक्ति, कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है तो उसके पीछे मुख्य कारण होता है। एंड जो स्पिरिचुअल्स बीइंग्स होते हैं, जब एक बार उनके नज़र में चीज़ें फोकस्ड में आ गई, एक बार उनको पता चल गया कि इस चीज़ का मतलब क्या है, ये चीज़ दिखने का क्या मतलब है, तो जब भी उनके सामने कोई भी साइंस आता है, मैसेज आता है, तो उसके बारे में ढूंढते हैं कि ये इस चीज़ क्यों आई है मेरे सामने। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हर किसी के सामने आता है, हर किसी के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। हर किसी के घर में घड़ियाँ हैं, बुक्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, मोबाइल्स है। एंड देखिए बारिश के टाइम रेम्बोस भी उनको दिखते होंगे, बटरफ्लाइज भी दिखती होंगी, यानी कि सारी चीज़ें उनके सामने आती होंगी, लेकिन वो उस वे में उस चीज़ को नहीं देखते हैं जिस वे में एक स्पिरिचुअल्स बीइंग या चुने हुए लोग या डिवाइंस बीइंग्स देखते हैं। ठीक है, तो साइंस महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं स्पिरिचुअल्स बीइंग में, स्पिरिचुअल जर्नीज में, डिवाइंस जर्नीज में, या डिवाइन ने जिनको चूज़ किया हुआ होता है, क्योंकि डिवाइन साइंस के माध्यम से, ठीक है, क्लू देते हैं या मैसेज देते हैं आपको, या आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। जो एंजल्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, डिवाइन स्वयं तो आके आपके सामने खड़े नहीं हो जाएंगे एंड बात करने लग जाएं, तो इस तरीके से को जिनके सामने वो आएंगे वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो डिवाइन का ये तरीका है बात करने का, जो इस तरीके के स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी कर्मा इज़ मेन यहाँ पे। तो कर्मा सबसे बेस्ट रोल प्ले करता है आपको किसी भी जर्नीज में पहुँचाने में, या किसी भी प्लेस पर पहुँचाने के लिए, या फिर कुछ भी अपने लाइफ में प्राप्त करने के लिए। कर्मास आपके जो कार्य हैं, आपके जो अच्छे कार्य हैं, वो बेस करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप किस तरीके के कर्म करते हैं अपने लाइफ में एंड किस तरीके का जीवन जीते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एंड वही डिसाइड करते हैं कि ईश्वर आपको किस प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप उस आंसर भी ढूंढिए एंड जानने की कोशिश कीजिए। एंड क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप एक तरीके से पूछिए, एक तरीके से ढूंढिए एंड एक तरीके से डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एटीट्यूड या रूडनेस या फिर किसी तरीके की वल्गरनेस आती है ना, तो डिवाइन उस चीज़ की पनिशमेंट भी आपको देते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप किस तरीके से एंड कहाँ पर एंड किस लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। आपके शब्द नहीं होते, ये आपके इंटरनल सोल से निकला हुआ आपका कर्म होता है। आप कहीं भी कुछ भी यदि गलत शब्द बोलते हैं या गलत लिखते हैं, तो वो आपके गलत कर्मों में इंक्लूड होता है एंड कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक से अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, चाहे आप लिख रहे हों, बोल रहे हों, या किसी को कुछ भी कह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, तो आपको और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक से इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल बीइंग्स में हायर लेवल पे चले जाते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा कम बोलते हो एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है आपका अपने शब्दों पर, एंड आप सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस सभी चीज़ों को नहीं समझ सकते, इसलिए उनके क्वेश्चन ही इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अंडरस्टैंड दैट कि उन्हीं लोगों के आते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें उन लोगों को दिखती नहीं। यदि आपको दिखती एंड उनको ये सारी साइंस मिलते हैं, उनके थ्रू मैसेज मिलते हैं, तो उनको अपने आप समझ आ जाता है कि ये डिवाइन उनसे कनेक्ट है, उनसे बातें कर रहे हैं इनके द्वारा एंड ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर डीप लेवल में वो जाते, इस सभी चीज़ों के बारे में जानते, तो अपने आप अंडरस्टैंड कर जाते। एंड किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सामने चीज़ें आ जाती हैं, तो वो इन सभी चीज़ों को मजाक में लेता है एंड वो इस पर बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि ये कहते हैं ना, नॉन बिलीवर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। मैजिकल मिरेकल्स या फिर डिवाइन पे ट्रस्ट या किसी प्रकार की जर्नीज ये है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उन लोगों को ये सभी चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे मतलब जो लोग ट्रस्ट नहीं करते इन सभी चीज़ों पर, तो उनके सामने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में कि इस तरीके की चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो ये आपका एंड डिवाइन का कनेक्शन होता है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन ने आपके लिए क्या रास्ता चूज़ किया है, आपके लिए क्या प्लेस चूज़ किया है। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो अपने आप लोगों को दिख जाएगा कि डिवाइन डिसाइड करते हैं एंड कोई इंसान मेहनत करता है, सही मार्ग पे चलता है, अपने कर्मों को सही रखता है, तो डिवाइन उसको अवश्य उसका प्लेस देते हैं एंड उन लोगों को भी दिखाते हैं जो लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, आप सही मार्ग पे
जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो उन लोगों को अपने आप ही आंसर बैक मिल जाता है डिवाइन की तरफ से। तो आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है, आप चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो या फिर स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग हो, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, और किसी चीज़ पर नहीं रखते हैं तो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है एंड डिवाइन पे फेथ रखना है, उनसे कनेक्ट रहना है एंड एक सही जीवन जीना है एंड अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड बोलने से पहले सोचना है, कुछ लिखने से पहले सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।